जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। देखिए लाइब्रेरी साइंस का एमसीक्यू। देखिए एमसीक्यू जो आपको हम 2000 तक क्वेश्चन नंबर 2000 तक जो है आपको सारे चैप्टर का करवा चुके हैं। चैप्टर 9 तक है लाइब्रेरी साइंस का, जो सारे चैप्टर हम करवा चुके हैं। ये जो करवा रहे हैं ये एकेबी पब्लिकेशन का है, डॉक्टर अमित किशोर जी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। और 2000 से प्लस जो है आपका एक तरह से सीरीज मिक्स्ड क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो आप 2000 से 2138 तक जो है हम आपको 2 वीडियो में बता चुके हैं। और आज ये तीसरा वीडियो है मिक्स्ड क्वेश्चन का। तो आप लोग जो है 2 वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। और चैप्टर बाय चैप्टर भी आप एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से आप हर एक चैप्टर से आप अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। ये बुक जो है डॉक्टर अमित किशोर जी के द्वारा लिखा गया है और एकेबी पब्लिकेशन इसका प्रकाशित करता है। तो आइए देखते हैं आज 2138। देखिए आप लोग जो है लाइब्रेरी साइंस का तैयारी कर ही रहे होंगे। आपको एक तरह से एमसीक्यू मोड जो है आप एमसीक्यू मोड में जो है आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं। आप लोग जो है प्रिपरेशन जारी रखिए। कभी भी लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आ सकती है बिहार में, उसमें भी 6500 प्लस क्वेश्चन 6500 प्लस जो है वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग जो है इसको इग्नोर करके मत चलिए, कभी भी वैकेंसी आ सकती है तो अपना तैयारी हमेशा जारी रखें। और एमसीक्यू जो है आप मेरे वीडियो से तैयारी कर सकते हैं। और इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं 2138 नंबर से। हर एक वीडियो में जो है आपको 50 प्लस क्वेश्चन हर एक वीडियो में बताते हैं। और पहले ही बता चुके हैं कि आपको 8000 प्लस क्वेश्चन हम आपको बताएंगे एमसीक्यू मोड में। तो आप लोग जरूर वीडियो के साथ बने रहे। जो भी स्टूडेंट नया नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2138 जो है डीडीसी का प्रथम संस्करण जो 42 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था और बाद में इसमें 2 और पृष्ठ जोड़ा गया था के लिए सही क्रम कौन सा है। तो देखिए डीडीसी का प्रथम संस्करण जो है 42 पृष्ठों में हुआ था, उसके बाद 2 और पृष्ठ जोड़ा गया था, तो उसका सही क्रम जो होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए 12 पेज जो है इंट्रोडक्शन के लिए होता है, 12 पेज जो है शेड्यूल के लिए होता है एंड 18 पेज जो है इंडेक्स के लिए होता है। सभी को जोड़िएगा तो 42 पेज होता है। जोड़ लीजिए 12 12 24, 24 और 18 42 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एलसीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण का विकास किस वर्ष हुआ था। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण का विकास जो है ये आपका हुआ था 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए AACR2 में जीएमडी विवरण दिया जाता है। तो AACR2 में जो जीएमडी विवरण जो है ये आपका आफ्टर टाइटल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आफ्टर टाइटल जो है जीएमडी का विवरण दिया जाता है। 2141 देखिए फॉरेस्ट प्रेस किस वर्ष ओसीएलसी का अंग बना था। तो फॉरेस्ट प्रेस जो है ओसीएलसी का अंग जो बना था ये बना था 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप वर्गीकरण शोध समूह किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का जो है स्थापित जो है ये किया गया है आपको 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2143 देखिए रंगनाथन महोदय ने अधिकांश वर्गीकरण के सिद्धांतों का वर्णन किस पुस्तक में किया है। तो अधिकांश वर्गीकरणों रंगनाथन के द्वारा जो है अधिकांश वर्गीकरण सिद्धांतों का वर्णन जो है ये किया गया है ऑप्शन नंबर 1 प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2144 देखते हैं। 2144 है लिसा के प्रकाशक कौन है। तो लिसा का प्रकाशन जो है ये बैकवर्ड शोर है, बबकर श्योर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 2145 देखिए पुस्तकालय सूची की माप यानी सेंटीमीटर में क्या होती है। तो पुस्तकालय सूची की माप सेंटीमीटर में जो होती है ये होती है ऑप्शन नंबर 1 7.5 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर। तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2146 ISDS जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सीरीज डाटा सिस्टम सूचना केंद्र किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इंटरनेशनल सूचना केंद्र जो है ये जो विकसित किया गया है यूनिसिस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 2147 देखते हैं। रियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स SLSH शीर्षक सूची का प्रकाशन कौन करता है। तो इस सूची का प्रकाशन जो है
H.W. विल्सन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2148 LIC फोरम एक ईमेल चर्चा मंच है और यह सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो LIC फोरम जो एक ईमेल चर्चा मंच है, ये सेवा जो है ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी NCSI के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में स्थित है, इसके द्वारा जो है चर्चा की जाती है LIC फोरम की। क्वेश्चन नंबर 2149 देखिए KWIC पद्धति का विकास HP लोहन ने किस वर्ष किया था? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा KWIC का पद्धति का विकास जो है HP लोहन के द्वारा किया गया था और ये किया गया था 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2150 देखिए AACR2 कितने पार्ट में प्रकाशित है? तो AACR2 जो है ये आपको 2 पार्ट में प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2151 देखिए AACR2 पार्ट 1 में कितने चैप्टर है? तो AACR2 पार्ट 1 में जो है ये आपका 1 से 13 चैप्टर है। देखिए नेक्स्ट देखिए ट्रिशना सॉफ्टवेयर जो CDS या ISIS पर आधारित है का निर्माण किसने किया है? तो ट्रिशना सॉफ्टवेयर जो CDS IS पर आधारित है इसका निर्माण जो है ये आपका किया गया ऑप्शन नंबर 1 नाइसेट के द्वारा, निसेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2153 देखिए CCF किस मानक यानी स्टैंडर्ड का क्रियान्वयन है? तो ये जो है ISO 2709 का है, पहले भी हम बताए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2154 देखिए AACR2 का पार्ट 2 में कितने चैप्टर है? तो पार्ट 2 में जो है 21 से 26 चैप्टर है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2155 इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है? तो कौन सा सूचना स्रोत जो है प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है? तो ये रिसर्च जनरल जो है ये प्राथमिक स्रोत में आता है। 2156 देखिए लाइब्रेरी 2.0 शब्द सर्वप्रथम 2005 में जो है माइकल केसी द्वारा अपने किस ब्लॉग में किया गया था? ये लाइब्रेरी क्रंच ब्लॉग में क्या है ये किया गया था लाइब्रेरी 2.0 शब्द का प्रयोग किसके द्वारा? मिचेल केसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2157 देखते हैं डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति जो है ये आपका लैटिन शब्द से हुई है। किस शब्द से? तो इसका ऑप्शन नंबर डी डिक्शनोरियम शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 2158 देखिए ट्विटर में पोस्ट शब्द की सीमा क्या होती है? तो ट्विटर में पोस्ट शब्द की सीमा जो है 140 होती है। और ध्यान में रखिएगा अभी वर्तमान में जो है ट्विटर जो है एक्स का स्थान ले लिया है, एक्स कर दिया गया है। एक्स में जो है अब वर्तमान में 280 शब्द है। ये कब किया गया? 2017 में। 2017 से जो है एक्स में जो है 280 शब्द कर दिया गया। तो 2017 से पहले जो है 140 शब्द था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2159 इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में माइक्रोपीडिया के लिए इंडेक्स का कार्य समूह कौन करता है? तो इक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में माइक्रोपीडिया के लिए इंडेक्स कार्य जो है ये आपका करता है माइक्रोपीडियो। ठीक है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 2160 देखिए अब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी INB का कंप्यूटरीकृत स्वरूप में प्रकाशन कब हुआ है? तो कंप्यूटरीकृत स्वरूप में इसका प्रकाशन जो है 2000 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2163 देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट क्या है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो है ऑप्शन नंबर 1 ट्विटर है, ट्विटर यानी एक्स है। 2162 देखिए प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम जो है ये आपका परम है, ऑप्शन नंबर 1। 2163 देखिए बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग एवं स्विचिंग लैंग्वेज को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग एवं स्विचिंग लैंग्वेज को जो है आपका यूनिसिस्ट के द्वारा जो है विकसित किया गया, यूनिसिस्ट या ICSU या यूनेस्को के द्वारा। ठीक है आप तीनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। 2164 देखिए UDC में इक्वल का प्रयोग किसके जोड़ने के लिए किया जाता है? तो UDC में जो इक्वल का प्रयोग जो है ये आपका भाषा का सामान्य सहायक को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2165 देखिए UDC की देखरेख के लिए UDC कंसोर्टियम कब अस्तित्व में आया? UDC की देखरेख में UDC कंसोर्टियम जो है ये अस्तित्व में आया था 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2166 देखिए
इनमें से कौन वेब 2.0 का उपकरण नहीं है? तो कौन जो है वेब 2.0 का उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, RFID जो है ये वेब 2.0 का उपकरण नहीं है, बल्कि आपका ट्विटर, फेसबुक, RSS फीड जो है ये वेब 2.0 का उपकरण है। 2167 देखिए, UDC माइनस MRF में MRF का पूरा नाम क्या हो गया? तो MRF का फुल फॉर्म होता है मास्टर रेफरेंस फाइल, ऑप्शन नंबर ए, मास्टर रेफरेंस फाइल। क्वेश्चन नंबर 2168 देखिए, फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आप जानते ही होंगे 2004 ईस्वी में ये फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग द्वारा 2004 ईस्वी में शुरू किया गया था। 2169 देखिए, बुझ किसके कनेक्टेड होता है? तो बुझ जो है ये किससे कनेक्टेड होता है? तो ये जीमेल से कनेक्टेड होता है। 2170 देखिए, विश्व का प्रथम और सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है। तो पहले भी बताएं, विश्व में प्रथम और सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है OCLC का है, ऑप्शन नंबर 1। 2171 देखिए, ज्ञान जगत का वर्गीकरण के प्रथम दार्शनिक माने जाते हैं। ज्ञान जगत का वर्गीकरण का प्रथम दार्शनिक ये जो आपको माना जाता है बेकन को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2172 देखते हैं, विकिपीडिया की स्थापना 2001 में किसके द्वारा किया गया था? तो विकिपीडिया की स्थापना जो है 2001 में किया गया है, किसके द्वारा किया गया? तो ये जिमी वेल्स के द्वारा किया गया था, जिमी वेल्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 2173 देखिए, इनकलाब नेट का प्रोग्राम है। तो इनकलाब नेट ये जो है किसका प्रोग्राम है? तो ये आपका प्लानर का प्रोग्राम है। 2174 देखिए, देसी डॉग के प्रकाशन कौन करता है? देसी डॉग का प्रकाशन जो है ये सभी करता है, ऑल द एबव। RD डिजिट भी करता है, बाय मंथली करता है, DRDO न्यूज लेटर करता है मंथली, देसी डॉग बुलेटिन करता है बाय मंथली। तो ये सभी जो है देसी डॉग का प्रकाशन करता है। क्वेश्चन नंबर 2175 देखते हैं, भारत में एग्रीज का समन्वय केंद्र है। मतलब एग्रीज मतलब होता है कि आपका कृषि से संबंधित है, तो कृषि का समन्वय जो है भारत में कौन करता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ICAR करता है, जो कि जिसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। 2176 देखिए, FID या CCC में CCC का किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो CCR का जो है CCC का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो CCC का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमेटी, ऑप्शन नंबर 1, सेंट्रल क्लासिफिकेशन कम्युनिटी। 2177 देखिए, मैसहब शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मैसहब शब्द का अर्थ होता है दो या दो से अधिक अधिक वेब 2.0 तकनीकों का एक साथ प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 2178, इंफॉर्मेशन सर्विसेज परिवर्तित स्वरूप है। तो इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है ये परिवर्तित सर्विस है रेफरेंस सर्विस का, और रेफरेंस सर्विस सबसे ज़्यादा मायने रखता है रंगनाथन के द्वारा, रंगनाथन के लिए। 2179 देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार पर वर्ण सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो बौद्धिक संपदा पे वर्ण सम्मेलन जो है ये 1886 में जो है आयोजित किया गया था। 2180 देखिए, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के मुताबिक मूल सर्जक के निधन के पश्चात भी उस सृजन पर कॉपीराइट कितने वर्ष तक लागू होता है? तो कॉपीराइट अधिनियम कितने वर्ष तक लागू होता है? तो 60 वर्ष तक लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 60 ईयर्स भारत में। 2181 देखिए, किस शॉर्टकट बटन का उपयोग वर्तमान विंडो से पूर्व के विंडो पर जाने के लिए किया जाता है? तो वर्तमान विंडो से पूर्व का विंडो में जाने के लिए जो है ये किया जाता है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, तीनों को एक साथ दबा के जो है अभी जो वर्तमान में जिस विंडो खुला हुआ उससे पहले जो विंडो खुला होगा उस पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब करके। 2182 देखिए, FRBR मॉडल का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो FRBR मॉडल का विकास जो है ये आपका किया गया था इफ्ला के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2183 देखते हैं, 2183 है, निम्नलिखित बिलिमोमेट्रिक्स उपसूत्रों का उद्भव वर्ष के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो वर्ष के आधार पर जो इसको सजाना है विब्लो विब्लोमेट्रिक्स के उपसूत्रों को। देखिए, सबसे पहले जो है आपका हुआ था एस्थेटिकल बिब्लोग्राफी, फिर हुआ है आपका लाइब्रेमेट्री, उसके बाद हुआ है बिब्लोमेट्रिक्स, उसके बाद वेब मैट्रिक्स। इन तीनों को सजाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2184 देखते हैं, देसी डॉग का प्रकाशन पेटेंट इन्फॉर्मेशन अलर्ट की आवृत्ति होती है। तो देसी डॉग द्वारा जो है पेटेंट इन्फॉर्मेशन अलर्ट का प्रकाशन जो है ये कैसे किया जाता है? तो ये बाय मंथली किया जाता है, मंथ में 2 बार। 2185 देखिए, MSME से संबंधित संस्था, तो MSME से संबंधित संस्था जो है ये सेनडॉक है, ऑप्शन नंबर 1। 2186 देखिए, सेड मी पत्रिका की शुरुआत 1974 में किसके द्वारा किया गया था? तो सेड मी पत्रिका की शुरुआत जो 1974 में जो है ये आपका किया गया, ऑप्शन नंबर
कितना थी, 1 नंबर 2185 सेंडॉक, ठीक है। ये भी सेटमी की प्रकाशन जो ये सेंडॉक के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2187 देखते हैं। रोल ऑपरेटर का प्रयोग किस इंडेक्सिंग पद्धति में किया जाता है? तो रोल ऑपरेटर का प्रयोग जो है ये इंडेक्सिंग पद्धति द्वारा किया जाता है। किस पद्धति के द्वारा? तो प्रीसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2188 देखिए, वर्तमान में कौन सा संगठन अब अस्तित्व में नहीं है? तो वर्तमान में कौन सा संगठन जो है 4 ऑप्शन में कौन सा अस्तित्व में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी निस्क्यार जो है ये आपका अभी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। बाकी आपका स्लिप है, इप्ला है, ILA है। 2189 देखिए, इंस डॉग को निस्कॉम के साथ मिला दिया गया और इस संस्था का नाम क्या है? तो इंस्टॉक और निस्कॉम को आपस में मिला दिया गया, तो इस संस्था का वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो नाइसर है। ऑप्शन नंबर सी ए नाइसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2190 देखते हैं। देखो देखिए इसको मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मिलान कीजिएगा तो सामने वाला ही सारा आंसर सही है। तो 010 टैग जो है ये आपका LCCN के लिए संबंधित है। LCCN का फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर। 020 टैग जो है ये आपका ISBN से संबंधित है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। 100 टैग जो है ये आपका ऑथर से संबंधित है, पर्सनल नेम में एंट्री। 245 टैग जो है ये आपका टाइटल इन्फॉर्मेशन से संबंधित है, विच इंक्लूडेड द टाइटल, अदर टाइटल इन्फॉर्मेशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको सामने वाला ही सारा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2191 देखते हैं। ISBD ER में ER का क्या अर्थ होता है? ISBD में ER का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2192 देखते हैं। 2192 है, ISBD में M का अर्थ है, तो ISBD में M का अर्थ होता है मोनोग्राफ। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2193 RSS फीड किसका उपकरण है? तो RSS फीड जो है ये वेब 2.0 का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 2194 देखिए, पेटेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो पेटेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय जो ये आपका नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 2195 देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? तो निम्न में से कौन सा जो है वो आपका डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? तो ये ग्रीन स्टोन जो है ये आपका डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। 2196 देखिए, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है निम्न में से जो है जो ये आपका ग्रीन स्टोन ही है। ऑप्शन नंबर 1। 2197 देखिए, IPR किसके लिए संक्षिप्त अक्षर है? तो IPR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। 2198 देखिए, इनमें से सूचना खोज एवं पुनः प्राप्ति में एंड और एवं नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो एंड और नॉट का प्रयोग जो है इसमें से जो है ऑप्शन नंबर 1 बुलियन ऑपरेटर के लिए किया जाता है, बुलियन ऑपरेटर के लिए। 2199 देखिए, साइंस डायरेक्ट डाटाबेस किसका उत्पाद है? तो साइंस डायरेक्ट डाटाबेस जो है ये आपका एलेक्सवेयर का आपका जो है उत्पाद है, एलेक्सवेयर का। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय संस्कृत शोध प्रबंधन का ओपन एक्सेस प्रदान करता है? तो कौन सा विश्वविद्यालय संस्कृत शोध प्रबंधन का ओपन एक्सेस प्रदान करता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, स्थानीय विविधता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन किससे संबंधित है? ये आपका कैटलॉगिंग से संबंधित है। टोटल आपको 50+ या 60+ क्वेश्चन आपको पता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।